आज मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताऊंगा जिसको यूज करके आप घर बैठे बिना ₹1 खर्च किए इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट कर पाओगे, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, मैं आपको 15 डेज का कंप्लीट रोड मैप भी दूंगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है दोस्तों। जी हाँ, सरप्राइज भी है जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग के जर्नी को और एक्साइटिंग बना देगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये कोई क्लिकबेट नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस सबसे पहले पहुंचाई जा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी इन 15 डेज। और हाँ, यूजेज के लास्ट में आपको एक कंप्लीट रोड मैप भी मिलेगा। मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप भी दूंगा कि कैसे आप एआई की मदद से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मोबाइल, क्योंकि जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आप लाइव करेंगे हमारे साथ, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और हाँ, इसकी यही खास बात है कि आप मोबाइल के थ्रू, जी हाँ, मोबाइल के थ्रू इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते, इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चैट जीपीटी और फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, चैट जीपीटी फ्लुएंट इंग्लिश 15 डेज। ठीक है, अब हम आज के क्लास में क्या सीख रहे हैं, पहले हम उस पर फोकस कर ले। इंग्लिश तो है, देखो इंग्लिश ही सीख रहे हैं चैट जीपीटी की हेल्प से, बट इंग्लिश में हम आज सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। पहली चीज, चैट जीपीटी की हेल्प से इंग्लिश वोकैब्स, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब्स और इंग्लिश, या इंग्लिश नहीं, स्पोकन इंग्लिश जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं ना टेम्पलेट सेंटेंसेस या डायलॉग्स, इंग्लिश डायलॉग्स, कि कुछ टेम्पलेट सेंटेंसेस जो आप हर कहीं यूज कर सको। बेसिकली इसे रट्टा नहीं मारना है, इसे मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो इंग्लिश डायलॉग्स कर लेता हूं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में डायलॉग्स का। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है चैट जीपीटी फ्लुएंट इंग्लिश 15 डेज। अब देखो, क्योंकि चैट जीपीटी और इंग्लिश की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी होता क्या है। ठीक है, सो अब चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा कि आजकल ये हर जगह है यार, न्यूज में है, आपकी किताबों में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकोगे। सिंपल वर्ड्स में, चैट जीपीटी एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आपके हर सवाल का जवाब पता है और आप इससे बातचीत कर सकते हैं अपने दोस्त की तरह। जी हाँ, बट रिटन में, ध्यान दीजिएगा, रिटन में देखा जाए तो यही एक माइनस पॉइंट है, बट इसके प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे। और ये जो माइनस पॉइंट है ना, इसका हमारे पास सोल्यूशन भी है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी पे कोई भी टॉपिक लिखते हैं, ये आपको उस टॉपिक पे डिटेल्स प्रोवाइड करता है, और अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो ये आपको करेक्ट भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे करेक्ट करता है कि नहीं, तो इसलिए मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूं। तो मुझे ये लिखता है द करेक्ट सेंटेंस शुड बी ही गोज टू स्कूल। करेक्ट किया इसने, और फीडबैक भी दिया इसने कि द वर्ब गो नीड्स टू बी इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म विच इज गोज व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी और इट। आप समझे? तो ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस आप लिखें ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट आपको लगता है और आपको ग्रामर में लगता है आपको कि आप अच्छे नहीं हो, तो आप चैट जीपीटी में उसको लिखोगे और वो आपको करेक्ट सेंटेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। बट सबसे पहला और सबसे फेमस क्वेश्चन है कि क्या हमें सच में हम 15 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकते हैं। गौर करिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा है, 15 डेज में आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं बताऊंगा तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। जो भी आपको मैं रोड मैप बताऊंगा, अगर इफ इन केस उसे आप 15 डेज में रिलीजियसली फॉलो करते हैं, और जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा, जो भी मैं इसकी पूरी जो प्रक्रिया बताऊंगा, अगर वो 15 डेज आप इसे रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इंग्लिश में बेशक फ्लुएंट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। लेकिन
अगर आप जो मैं बताऊंगा अभी उसे आप प्रैक्टिस नहीं करते तो 15 डेज तो क्या 15 साल भी आप प्रैक्टिस करते रह जाओ, आप 15 साल तक इंग्लिश पे वीडियोस खोजते रह जाओ यूट्यूब पे, कुछ नहीं होगा। आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, कभी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाओगे। हमारे वीडियोस में हम देखते हैं, आप कमेंट करते हो कि सर मैंने प्रैक्टिस किया जो भी आपने बताया था, बट हम पता नहीं क्यों इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। यार आप जो हम वीडियोस बनाते हैं उसमें जो भी चीज़ें बताया जाता है, हमारे जो भी स्पीकर्स आते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताओ कब आपने वो चीज़ें फॉलो की है रिलीजियसली कुछ दिनों तक। मैं तो 15 डेज की बात कर रहा हूँ। 15 डेज 15 दिन क्या ही होते हैं। 15 दिन आप चीज़ों को फॉलो करते नहीं हो और फिर आप बोलोगे कि हमें इंग्लिश नहीं आ पा रही, ऐसे नहीं हो सकता यार। आपको आज से प्रण लेना है कि 15 डेज, जस्ट 15 डेज इसे प्रैक्टिस करो रिलीजियसली। 15 मिनट्स भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ को, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा 15 मिनट्स चारों चीज़ों को, तो बेशक आप 15 डेज में इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। फिर आपको कभी और कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और यहीं आप कमेंट सेक्शन में आके हमें थैंक यू भी बोलोगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी से स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप कैसे चैट जीपीटी को यूज करके अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग और राइटिंग और इंग्लिश डायलॉग्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, पहला स्टेप है लर्निंग ग्रामर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। इंग्लिश ग्रामर हम सीखेंगे सबसे पहले चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी आपको करना क्या है, आपको मोबाइल ओपन कर लेना है। आपको मोबाइल ओपन कर लेना। मोबाइल में आप गूगल क्रोम में जाओ, वहां चैट जीपीटी लिखोगे, लॉगिन करोगे अपनी ईमेल आईडी से, चैट जीपीटी खुल जाएगा। ये कर सकते हो, या तो ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों चीज़ आपने जब कर लिया है तो फिर आपको लिखना है कि हेल्प मी प्रैक्टिस माई ग्रामर एंड गिव मी फ्री फीडबैक वेरेवर माई ग्रामर इज इनकरेक्ट। सिंपल चीज़ें लिख दी जैसे मैंने आपको पहले करके बताया था। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा है ही गो टू मार्केट। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्रामेटिकली चीज़ें सही नहीं है, तो मैंने लिख दी ही गो टू मार्केट और मैंने सेंड कर दिया। अब चैट जीपीटी यहाँ पर लिखा है कि द करेक्ट सेंटेंस शुड बी ही गोज टू द मार्केट। फीडबैक उसने दिया है, यूज द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म गोज विथ ही, इंक्लूड द आर्टिकल द बिफोर मार्केट टू मेक द सेंटेंस मोर स्पेसिफिक। सारी चीजें बता दी भाई। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि ग्रामर आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, ये आपके सामने है, बिना 1 रुपये खर्च किए। कोई 1 रुपये हमें खर्च नहीं करना पड़ा। इसने हमें बता दिया कि क्या करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, फीडबैक दे दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यूज करना पड़ेगा हमें। अब अगर आपको लग रहा है कि यार थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म टेंसेस मेरे को उतना अच्छे से पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसे बोलो गिव मी फुल टेंसेस फॉर्मेट। बस अब ये हमें देगा सर्टेनली हियर्स अ ब्रेकडाउन फॉर द इंग्लिश वर्ब टेंसेस इन ऑल फॉर्म्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल का पूरा बता दिया है। प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सारी चीज़ें हमें बता दी हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर। सारी चीज़ें हमें पूरा एक रोड मैप के जैसा टेंसेस के बारे में समझा दिया। तो क्या आपको लग रहा है आपका टेंस सही नहीं है, आपका ग्रामर में कोई एक परफेक्ट चीज़ करेक्ट नहीं बोल पा रहे आपको बस कुछ नहीं करना है, एक रोड मैप लिख के दे देना है कि प्लीज़ गिव मी रोड मैप, और या तो आपने लिख के दे दिया कि गिव मी फुल टेंसेस फॉर्मेट। ये आपको पूरा टेंस का फॉर्मेट ही दे देगा। उसके साथ आप लर्न कर सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो और फिर आप आगे बढ़ सकते हो, याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्रामर का फॉर्मेट। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप था कि इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, आप लोग समझ गए कैसे प्रैक्टिस करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या हैं, आपको क्या करना होगा, क्या लिखना होगा, ताकि आप चैट जीपीटी के हेल्प से अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर पाओ। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसे आप निकाल सकते हो, ताकि हाथों हाथ आपके जो क्वेरीज हैं, आपके सारी चीज़ें जो आपको शंका है किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में, वो सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर हो गया आपका चैट जीपीटी से। अब आते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी। अब देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश डायलॉग, बहुत लोग ये बोलते हैं कि इन चारों में से सिर्फ ग्रामर ज़रूरत है, तब पूरी इंग्लिश सीख जाओगे, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है कि आप एक ठीक ठाक अच्छी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आप
अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सको, आप इनकॉर्पोरेट कर सको, ठीक है, आप किसी से इंग्लिश में ठीक ठाक बात कर सको। इससे ज़्यादा हमें हाईफाई इंग्लिश तो नहीं बोलना, राइट। तो हमारा एजेंडा क्या है कि ये स्पोकन इंग्लिश को हमें इंप्रूव करना है। अब बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि ग्रामर पढ़ लो तो इंग्लिश आ जाएगी, लोग बोलेंगे वोकैब पढ़ लो तो इंग्लिश आ जाएगी, लोग बोलेंगे नहीं यार तुम जैसे भी हो गलत इंग्लिश में बोल रहे हो तो लोग से बात करो, बस लोगों से बात करो तो इंग्लिश आ जाएगी। देखो लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लोगों से बात किए तुम्हें इंग्लिश नहीं आ सकती, ये तो है। बट सिर्फ ऐसा हो सकता है कि तुमने सिर्फ लोगों से बात की और इंग्लिश आना चालू हो गई तुम्हें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे लिखा है और ग्रामर को मैंने तुम्हें सबसे पहले समझाया। अब स्टेप 2 है इंग्लिश वोकैबुलरी। अब देखो वोकैबुलरी होता क्या है, वोकैबुलरी कुछ नहीं है, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपनी लाइफ में तुम यूज करते हो। अब तुम्हें इंग्लिश कहाँ बोलना पड़ सकता है, तुम्हें कहीं रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, तुम्हें कहीं मार्केट में इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, तुम कहीं मूवी देखने गए हो, थिएटर में गए हो, राइट, तो तुम्हें वहाँ पर इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। तुम अगर स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हें स्कूल में इंग्लिश बोलना पड़ सकता है, तुम कॉलेज में पढ़ते हो तुम्हें कॉलेज में इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। ये सारी सेट ऑफ चीज़ें होती है जहाँ पर इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। तो अब हम उससे रिलेटेड वोकैबुलरी हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी में और वो हमें बताएगा, ठीक है। अब लेट से दो चीज़ें हो सकती है वोकैबुलरी में, या तो तुम्हें नए वोकैब्स याद करने हैं किसी परफेक्ट प्लेस या इंसिडेंट से रिलेटेड, तो वो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वोकैबुलरी तुम्हें किसी का सिनोनिम, किसी का एंटोनिम्स जानना है। सिनोनिम्स मतलब कि उसके जैसे ही दूसरे वर्ड्स, एंटोनिम्स मतलब उसके ऑपोजिट कोई दूसरे वर्ड्स। तो जैसे पहले हम सिनोनिम्स पे पहले हम करते हैं। तो मैंने लिखा गिव मी, आपको जैसे मान लो आपको पता है एक वर्ड हैप्पी, तो मैंने लिखा गिव मी सिनोनिम ऑफ वर्ड हैप्पी, सेंड कर दिया। तो वो मुझे ढेर सारे सिनोनिम्स दे देगा। ये क्या दे देगा मेरे को, वोकैबुलरी वर्ड्स दे देगा। हियर आर सम सिनोनिम्स फॉर द वर्ड हैप्पी। अब जॉयफुल आप यूज कर सकते हो हैप्पी के जगह, आप चीयरफुल यूज कर सकते हो, आप डिलाइटेड यूज कर सकते हो, आप प्लीज यूज कर सकते हो, आप ब्लिसफुल यूज कर सकते हो, आप जुबिलेंट यूज कर सकते हो। कितने सारे वर्ड्स हो गए। अब आप इन वर्ड्स को आप किसी भी सेंटेंस में डाल सकते हो। हैप्पी की जगह आई एम हैप्पी की जगह आई एम जुबिलेंट डाल दिया, और बोलने पे कुछ अच्छा सा लगता है कि यार मजा आ गया, कुछ तो बोला है, कुछ अलग सा बोला है। लोग हैप्पी बोल रहे, तुमने जुबिलेंट बोल दिया। वोकैबुलरी का बस यही होता है कि थोड़ा सा तुम्हारी इंग्लिश को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा अच्छा फील करा देगा, ठीक है। वोकैबुलरी का यही फायदा है। अब ये तो हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स भी सेम हो जाएंगे। हैप्पी का आपको एंटोनिम जानना है तो लिख दो यहाँ पर गिव मी एंटोनिम ऑफ वर्ड हैप्पी, ठीक है। अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना कि हैप्पी का एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है, आप कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यू वर्ड्स चाहिए आपको, जैसे कि किसी सेट प्लेस में हो, किसी आप लेट्स से आप थिएटर में हो, ठीक है, आपने थिएटर का डाला कि आई वेंट फॉर अ मूवी, कैन यू गिव मी some words related to movie place, ठीक है। वर्ड्स की जगह हम वोकैबुलरी कर देते हैं, वोकैब वर्ड्स कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब ये दे देगा हमें, जैसे थिएटर पे आप गए तो वहाँ पर क्या क्या वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं अपने इंग्लिश सेंटेंस में। तो इसने दे दिया हमें हियर आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू मूवी प्लेस। सिनेमा दे दिया, सिनेमा में पता है। थिएटर बताया मैंने आपको। बॉक्स ऑफिस द प्लेस वेयर टिकट्स आर सोल्ड, नाइस। कंसेशन स्टैंड अ प्लेस वेयर स्नैक्स एंड ड्रिंक्स आर सोल्ड, देख रहे हैं। स्क्रीन पता है आपको। प्रोजेक्टर, ऑडिटोरियम, प्रीव्यू, ट्रेलर, मैटनी, आयल। तो कितनी चीजें वोकैबुलरी आपको पता। आपने कभी आयल सुना था, आपने कभी कंसेशन स्टैंड सुना था पहले अपनी जिंदगी में? नहीं, हम कभी यूज नहीं करते वर्ड्स, बट ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता चला कि एक सेट प्लेस है। एक मूवी आप अगर देखने जा रहे हो, वहाँ थिएटर में ये सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलना पड़ सकते हैं, ये सारी वर्ड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। आपने वो सर्च कर लिया, आपने देख लिया। आप ऐसे ही वोकैब अपना इंप्रूव करोगे, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स, आपको मिस्टर शशि थरूर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतने सारे वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही वर्ड्स याद करने हैं जो आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ में आपको यूज़ आएंगे, बस। बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप में। तो दोस्तों मैंने आपको 2 स्टेप्स बता दिए जो अभी हमने यहां डिस्कस किए, ग्रामर, वोकैब्स, क्लियर हो गए।
प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने थॉट्स, अपने फीडबैक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारा चैनल है और जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। स्पोकन इंग्लिश आपको जो है वो क्या देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको फ्लुएंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब स्पोकन इंग्लिश का सबसे बेसिक रूल, सबसे बेसिक जो आपको कोई भी टीचर देगा या बताएगा वो ये है, बात करो। सबसे बेसिक रूल है कि आपको बात करना है। अब देखिए चैट जीपीटी जो है यहां पर मात खाता है कि यहां पर आप बात नहीं कर सकते चैट जीपीटी से। तो मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज है, तो सरप्राइज क्या है, यहाँ के सरप्राइज है क्या? सरप्राइज है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। देखो अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी कैसे आप यूज करके स्पोकन इंग्लिश को अपनी बेहतर कर सकते हो। बट जोश टॉक्स का जो ऐप है हमारा, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा ऐप है, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है, ये क्या करता है बेसिकली, आप इसमें रियल लोगों से बात कर सकते हो। एग्जैक्टली रियल लोगों से आप यहां पर बात कर सकते हो कॉल पे। आप ऐप खोलोगे, ठीक है, ऐप खोलने के बाद वहां पर एक कॉलिंग पार्टनर फीचर है, वहां पर आप जाओगे, आप कॉल करोगे, वहां पर एक्चुअल कोई इंसान होता है जिससे आप बात कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। सपोज आपने ग्रामर पढ़ लिया, आपने वोकैब कर लिया, अब है कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चैट जीपीटी बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है स्पोकन इंग्लिश में, बट आपको लग रहा है कि नहीं चैट जीपीटी से मेरा मन नहीं भरा, मेरे को कुछ रियल लोगों से बात करना, आपके पास एनवायरमेंट भी नहीं है, आपके पास माहौल भी नहीं है। आप बोलते हो ना, हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि हमारे पास माहौल नहीं है, हम क्या करें, इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे बोले, तो यहाँ पर आपको माहौल मिलेगा, ठीक है। तो जोश टॉक्स का आप ऐप यूज करो। अगर आपको जोश टॉक्स का ऐप यूज नहीं करना, वैसे करना चाहिए बट यूज नहीं करना, तो जो स्पोकन इंग्लिश के लिए आप कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, सेम अपनी चैट जीपीटी को ओपन कर लो गूगल में या ऐप में, उसके बाद आपको लिखो प्लीज कम्युनिकेट विथ मी इन इंग्लिश एज I want to practice my English speaking। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर चैट जीपीटी वहां से रिस्पॉन्ड करते हैं, श्योर लेट्स चैट इन इंग्लिश, व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट टुडे। हाय, अब ये आपसे बात करना चालू कर चुका है, ठीक है। तो अब यही कन्वर्सेशन आप आगे ले जाओगे कैसे, हाय आई वांट टू टॉक अबाउट माई डे। सिंपल, आपको अपने दिन के जो भी आपने दिन में किया है उस चीज़ के बारे में आपको बात करना है, तो आई वांट टू टॉक अबाउट माई डे, ये आपने सेंड कर दिया। तो चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड करता है, हाय आई वुड लव टू हियर अबाउट योर डे, हाउ वाज इट, व्हाट डिड यू डू। तो अब आपको आंसर करना है इसका कि व्हाट डिड यू डू। अब वो आपने क्या किया, आप पूरा आंसर करोगे, I shot a video today for Josh Talks। बस इतना ही लिख दिया, ज़्यादा नहीं। शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस से चालू करने हैं आपको, ज़्यादा बेटर सेंटेंसेस, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलना। टूटी फूटी इंग्लिश जैसे कि हम बोलते भी हैं किसी से, तो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते हैं ना, वहाँ पर भी यहाँ पर भी सेम चीज़ें करनी है आपको। दैट साउंड्स एक्साइटिंग, व्हाट वाज द वीडियो अबाउट, हाउ डिड द शूट गो। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि वीडियो किस बारे में थी, ठीक है। हाउ डिड द शूट गो, मैं लिखूंगा माई शूट वॉज अमेजिंग, अमेजिंग एंड आई शॉट अ वीडियो ऑन हाउ टू लर्न इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब देखते हैं इसका आंसर ये क्या देता है। That sounds like a great topic, especially since AI tools like ChatGPT can be really helpful for learning English. What specific aspects did you cover in the video? अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर किए। अब देखिए ChatGPT खुद ही बोल रहा है कि that sounds like a great topic. AI tools like ChatGPT can be really helpful. तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में। आप ऐसे अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्टार्टिंग के लिए, टू स्टार्ट विथ, आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी ग्रामर, अपनी वोकैबुलरी और अब स्पोकन इंग्लिश को आप इंप्रूव कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश डायलॉग्स। स्पोकन इंग्लिश भी हो गया चैट जीपीटी की हेल्प से। अब मैं इसको रोड मैप बताऊंगा आपको, इन सब चीज़ों के बाद मैं आपको रोड मैप बताऊंगा कि आपको डेली क्या क्या चीज़ें करनी है,
ठीक है। बट टू स्टार्ट विथ आप इसको 15 मिनट्स करो, इसको भी 15 मिनट्स, इसको भी 15 मिनट्स, इसको भी 15 मिनट्स, कॉम्बो। लग रहा है कि एक बार में 1 घंटा नहीं दे सकते, 15 अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो आप सुबह में 15 मिनट्स ऐसे ये कर लो, और फिर सुबह में शाम को 15 मिनट्स ये कर लो। ऐसे चीज़ें और थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब देखो 1 घंटा तो आप दे ही सकते हो, 1 घंटा देना ही होगा। लास्ट 4 मंथ्स बचे, अगर आप 1 घंटा नहीं दोगे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने में, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर आप लाखों वीडियो देख लो यूट्यूब पे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश हमारा हो गया इंग्लिश डायलॉग्स। बस इंग्लिश डायलॉग से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो कि रीडिंग और राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश राइटिंग। अब कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को आपने ऑलरेडी कर लिया। जब आपने ग्रामर, वोकैबुलरी, इंग्लिश की प्रैक्टिस करी, आपने इन दोनों चीजों को भी कर लिया है। कैसे? आपने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डाले, ठीक है। चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपको जो भी चीज़ है चैट जीपीटी दे रहा था, उसको आपने जोर जोर से रीड करना है, ठीक है। इतनी जोर से कि घर वाले बोले कि भाई क्या हो गया, क्या कर रहे हो, इतनी जोर से रीड करना है। देखो शर्म है, जो भी चीज़ें हैं ये आपको हटानी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बिकम अ रियली गुड स्पीकर, राइट। तो रीडिंग करना है तो रीडिंग आपका वहाँ हो जाएगा। राइटिंग तो आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिख ही रहे हो, तो आपका राइटिंग वहाँ हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ये 2 चीज़ें भी कवर हो गई। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कह सकते हैं ये है। अब आते हैं डायलॉग कि डायलॉग्स क्या हैं। अब डायलॉग्स आर सर्टेन टेम्पलेट सेंटेंसेस। जैसे आप, कुछ लोग कहते हैं कि यार शुरुआत, टू स्टार्ट विथ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 21 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू है, 15 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को सेंटेंस फॉर्मेशन अभी आ ही नहीं रहा। तो टू स्टार्ट विथ आप ये कर सकते हो, कुछ डायलॉग लिख लो। जैसे मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश में बताया था, जैसे मैंने आपको ग्रामर में बताया था कि आप जैसे सेट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कहीं आपको मूवी देखने जाना है, तो उधर यूज़ होने वाले वर्ड्स क्या हैं, सेम आप डायलॉग्स का भी यूज़ कर सकते हो कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए, उसे आप याद कर सकते हो टू स्टार्ट विथ। सो ये एक स्मार्ट मूव होगा आपका, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कैसे अपनी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश डायलॉग्स विथ रीडिंग एंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ क्वेरी अगर है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 डेज का कंप्लीट रोड मैप, तो 15 डेज का हम कंप्लीट रोड मैप आपको दे रहे हैं। अब डे 1 2 3 आपको समझ में आ गया। 1 से मतलब 3 दिन आपको बेसिक ग्रामर रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करना है। डे 4 to 6 2 दिन आपको। डे 7 में आकर के आपको अपने जो भी चीजें सीखी थी, आपने ग्रामर रूल सीखे थे, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे थे, आपने न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखे थे, अब इसको किसी के साथ प्रैक्टिस करना है। बोलते हो ना आप लोग कि 15 दिन में इंग्लिश सीखना है सर, 10 दिन में इंग्लिश सीखना है सर, आज हम बता रहे हैं कैसे होगा। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.